चलो सो गाइस, यहाँ तो ये पता चल गया। अब आते हैं एक बहुत फन सेगमेंट में हमारे इस पॉडकास्ट के, दैट यू बोथ नो ईच अदर फ्रॉम 11 ईयर्स नाउ, ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स हो चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, बहुत लंबा फेज है ये। तो आप ना एक छोटी सी गेम खेलते हैं, इट विल बी अ क्वेश्चन आंसर राउंड। मैं मयंक से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा साइमा के बारे में, एंड साइमा से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मयंक के बारे में, जस्ट टू सी हाउ गुड यू नो ईच अदर। अब तो यार पेरेंट्स भी बन चुके हो, सब कुछ हो चुका है, तो आई गेस ऑलरेडी आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसपेरेंटली कंप्लीटली जानते होगे, बट स्टिल चलो। हमने कभी ये गेम नहीं खेला है, कभी हमने एक दूसरे की ना सोचा अब देखते कैसा जाता है गेम, पर हमने कभी एक दूसरे की पसंद के बारे में सोचा भी नहीं है। जो इसने किया वो पसंद है, जो मैंने किया वो पसंद, हमारा ऐसा है स्टार्टिंग से। एक दूसरे को एक दूसरे की पसंद का कितना पता है वो देखते हैं। ये देखते हैं चलो। So, चलो भाई स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा साइमा से अबाउट मयंक, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस मयंक से पूछूंगा अबाउट साइमा। पता चलेगा कि कौन किसको बेटर जानता है अभी तक, ठीक है? ओके, स्टार्टिंग विद साइमा, एंड मयंक के लिए हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। फेवरेट कलर ऑफ मयंक? ब्लैक। इतना भाई? हाँ जी भाई, ब्लैक। ब्लैक। चलो ठीक है, तुक्का मारा, उड़ता तीर छोड़ा, सही। वो हर लड़के को पसंद होता है ब्लैक। हर लड़के को पसंद होता है। मयंक का फेवरेट फ्रूट? He loved apple. चलो सही। मयंक का बचपन का निकनेम? अंशु। राइट। मयंक की ड्रीम कार? अरे वो कौन सी है? बहुत महंगी है, मुझे नहीं पता। ऑप्शन मयंक बता दे, मुझे नाम नहीं पता, मुझे कारों का इतना नाम नहीं पता, बट इसने मुझे बताया हुआ है। बट अभी इसको फॉर्च्यूनर एंड वो मर्सिडीज थी, वो कौन सी गाड़ी जो गई थी अभी तुम कह रहे थे मुझे लेने? मेरी जो ड्रीम कार है वो मस्टैंग है। मस्टैंग। हाँ। मयंक का फेवरेट एनिमल? एनिमल? कोई भी एनिमल जो उनको पसंद हो। डॉग्स। डॉग कभी पाला है? हाँ, घर में है। मयंक किसी एक चीज से सबसे ज्यादा डरता है? शार्क। अंडर वाटर शार्क। अंडर वाटर शार्क। हाँ, मतलब रेप्टाइल्स। उसे ऐसा लगता है कि शार्क आ जाएगा अगर वो पानी में ही हो। देखी है तो शार्क से। मयंक की करंट बॉलीवुड क्रश? एनी फीमेल एक्ट्रेस जो मयंक को बहुत पसंद हो? कोई नहीं भाई, इतने सीधे हैं ना अपने, इतने ग्रीन फॉरेस्ट है। एक मुझे बहुत पहले कभी था कि एक हीरोइन अच्छी लगती थी, और अब वो उसकी वाइफ है, तो नाम भी भूल गया, इतना पुराना। रितेश देशमुख की वाइफ का नाम क्या? हाँ, वो कहता था उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, ये मुझे पता है, बट ऐसा कोई अभी क्रश। वो भी बहुत क्यूट कपल है, जेनेलिया एंड रितेश। आई लव देम यार, वेरी क्यूट कपल। मयंक की फेवरेट बॉलीवुड मूवी? मयंक तो कार्टून ज्यादा बिलीव करता है। मयंक कौन सा फेवरेट कार्टून है मयंक का? बहुत सारे हैं, वो किसी को भी देखता है, तारक मेहता का भी देख लेता है, और ये कार्टून्स भी देखता रहता है, तो ये ड्रैगन बॉल जी। हाँ, ऐसा सब कुछ देखता है। हमारे टाइम वाले कार्टून है वो वाले, पोकेमोन, ड्रैगन बॉल जी, बेबलेट, डिजिमोन, ये सारे मैं आज भी देखता हूँ। ये आज भी देखता है, उसी बचपन में। उस टाइम में एक बड़ा अच्छा वो शो आता था, तकेशीज कासल। दैट वाज सो अमेजिंग यार, तकेशीज कासल। आजकल के बच्चों को नहीं पता, मतलब आई फील कार्टून नेटवर्क जब खत्म हुआ ना, आई फेल्ट कि यार एंड ऑफ एन एरा यार। मतलब हमारा पूरा बचपन कार्टून नेटवर्क। हमारे स्कूल में वो 1 घंटे का हमें मूवी दिखाई जाती है, टॉम एंड जेरी। हाँ, टॉम एंड जेरी। सोचो आजकल लोगों को वो बकवास लगती है, हमारे बच्चों को पता है। ये जो चाइल्डहुड था ना, द किड्स दीस डेज आर मिसिंग। पफ गर्ल्स आते थे, पावर रेंजर्स, पता नहीं क्या क्या आता था। पॉपाई द सेलर। सुबह न्यूज़पेपर में ऐड आती थी जिसमें कॉलम होता था कि आज टाइम से ऐसे ऐसे कार्टून्स आने वाले हैं। और आपको याद होगा वो बीच में ना चीटोस के अंदर टैजो निकलते थे उसके। उस चीटोस के लिए वो चीटोस ने टैजोस रखे हैं। चीटोस खाने नहीं है मुझे, वो टैजोस चाहिए। और ये होता था वो टैजो इकट्ठे करने। आज चीटोस है नहीं मार्केट में। मार्केट में चीटोस अब बल्कि इंपोर्ट होने लग गए हैं लोग। इंपोर्टेड चीटोस, एक चीटोस आते जो हमने ऐसे ही फेंके हुए टैजो के चक्कर में कि हम टैजो इकट्ठे करते थे। आई फील दैट वाज द रिच चाइल्डहुड। मतलब उस टाइम पे एक वो भी आता था, करेज द कावर्डली डॉग होता था, आज भी आता है वो। एंड दैट वाज द बेस्ट। आई वुड से सुबह स्कूल जाना होता था तो वो मैड आता था सुबह सुबह। करेज द कावर्डली डॉग हॉरर कार्टून में आता था। हाँ, करेज द कावर्डली डॉग हॉरर कार्टून होता था। एंड उस टाइम पे सोन पर ही आता था, वो आता था वो बूम बूम शाकालाका बूम बूम। इट वाज माय ड्रीम। लाइक मैं तो ऐसा सोचती थी मेरे को पेंसिल मिल जाए। आलतू जलालतू आई बोला गोटा, बहुत कुछ आता था। इतू बितू जिम्बदुदा, एक वो शरारत आता था। शरारत आता था। तो दैट आई फील कितना ही हम ओटीटी को वो कर लेना, इट कैन नेवर बीट दैट 90s जो टीवी का जोन होता था, जब हम पूरी एड भी देखते थे इस पेशेंस में कि यार हम वो भी आगे आएगा। सारे एड्स देखते थे। एड में मम्मी ने कुछ काम बोला तो एड का वेट करते थे, मम्मी इस एड में भाग के जाएंगे, स्पीड से वापस आएंगे देखने के लिए।
आजकल मतलब डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीजों का एक्सेस मिल गया है, बट वो जो ओल्ड स्कूल चीजें थी ना, इट कैन नेवर ओल्ड स्कूल यार। प्रे करते थे कि लाइट नहीं जानी चाहिए, कि हाँ, cartoon इस बंद हो टाइम पे जाएगा। लाइट ना चली जाए या वो ना हो जाए, तो ये अब जो छोटा भीम वगैरह आ गया, दे कैन नेवर कम्पीट बिल्कुल टू नहीं, दैट बिल्कुल भी नहीं। कोकोमेलन वगैरह आजकल बच्चों हाँ, का अब तो आता है, कोकोमेलन, हाँ। तो वो नहीं कर सकता नहीं बीट कर उसको सकते, जो हम बिल्कुल नहीं लोगों कर ने सकते। देखा, आज हाथे भी- माता था। मैं कह रहा हूँ आज भी आप नारुतो बेबलेट देख लो, इतने मतलब अगर ध्यान से देखो बहुत सेंसिबल कार्टून है, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें। पोकेमॉन, दैट वाज सच अ मैच्योर शो, आई फील। पोकेमॉन इतनी नॉलेज होती थी हर पोकेमॉन सब का, कुछ इसका है। विकसित वर्जन क्या होगा, इसका क्या होगा, विकसित वर्जन मेमोरी होगा। मेरे को लगता है आधे से आज ज्यादा भी है। हमारी वहीं पे डेवलप हो जाती थी, क्योंकि याद रहता था। सब कुछ याद रहता है, सारे वो कम से कम 500 पोकेमॉन सबके नाम याद हो जाते हैं। हाँ, इसकी पावर्स क्या power क्या क्या है, इसका विकसित वर्जन क्या है। यहाँ तक कि कार्ड्स में भी याद होते थे कि इस कार्ड की पावर ज्यादा होगी, ये वाला कार्ड इसमें आखिरी में डालेंगे। हाँ, चार्लिजार्ड कौन चार्लिजार्ड। सा है, और ये सारे, तो आई गेस उस टाइम पे ना वो चीजें बच्चों की मेमोरी बड़ी अच्छी मैं कर उस देती चीज थी। से कभी ओवरकम नहीं कर सकता, मैं आज भी उसी फेज में जीना चाह रहा हूँ। एंड दैट इज सो अमेजिंग, मतलब कि हमने वो जो बचपन आई फील रिच वाला जिया है ना, वो आजकल के बच्चे बच्चों तो को तो है। बिल्कुल नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन टू साइमा। मयंक का फेवरेट डेजर्ट, मीठे में मयंक को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कुछ तो होगा जो बहुत पसंद होगा मयंक को। हाँ है तो, पर ये तो सब खा लेता है ऐसा, गाजर का यही हलवा होता है गाइस शादी के बाद की सब हो जाता है। क्या होता है, क्या पसंद है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से गाजर का हलवा खा लेता है ये। मूंग दाल खा लूंगा। मूंग दाल का हलवा। ठीक है, तो शादियों में क्यों नहीं खाते? Not even the widest guess. मयंक की ड्रीम डेस्टिनेशन जहां वो जाना चाहता है अभी सबसे ज्यादा। ड्रीम डेस्टिनेशन, मयंक लद्दाख जाना चाहता है। लास वेगास। अरे यार तुम लद्दाख लद्दाख 3 साल से बोल रहे हो मैं यार। कभी भी कर सकता हूँ वो। वेगस ड्रीम की बचपन से, एम्स्टर्डम एंड लास वेगास, ये 2 मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन है। इसके बाद हाँ, है कि लेकिन हाँ, मैंने सब लद्दाख घूम लिया। बहुत सुना है और मैं चाहती हूँ मैं इसके साथ लद्दाख जाऊं, तो हमारी बात उस पे होती है। मयंक अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किस एक पर्सन से कनेक्टेड है, जिससे सबसे ज्यादा अटैच्ड? अपने फादर से। अच्छा चलो, ये लास्ट क्वेश्चन था लिस्ट में, बट इसका आंसर ऑलरेडी मिल चुका है कि मयंक की कितनी एक्सेस थी। दैट वाज 0। नो एक्सेस। चलो अब कुछ क्वेश्चंस मयंक से अबाउट साइमा। अब लग रहा है सब यार। बोल चुका हूँ। साइमा का फेवरेट हैंडबैग ब्रांड? हैंडबैग में अभी फिलहाल के लिए इस मतलब वैसे तो बहुत सारी हैं, पर इसको YSL लेना है। YSL भी है, डियोर भी है उसमें। ओह ओके, चलो कोई एक वेजिटेबल जो साइमा हेट करती है, जो बिल्कुल नहीं खाना पसंद करेगी? ये तो टफ पूछ लिया इस बेचारे से। तो खुद ही बना के खा लेती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। या मैंने बनाया हो तो मुझे पता भी हो कि यार ये चीज़ नहीं डालनी है। वैसे सब तो खा लेते हो। एक चीज है पर सब्जी नहीं है, बट है। क्या नहीं पसंद खाने में ऐसा? सच में ऐसा आइडिया तो वो ऐसे नहीं पता होगा। क्या, व्हाट इज दैट? आई डोंट लाइक बेसन की सब्जी। वो बनती भी नहीं है हमारे घर में, तो कभी ट्राई एक्सक्यूज मी, वही तो बनती है हमारे घर बनी में। आपकी बात? मम्मी बनाती नहीं है बेसन की सब्जी। मुझे पता भी नहीं था। देखो ये लड़के इतने सीधे होते हैं, हमें पता ही नहीं घर में बनता क्या, बनता खा क्या? लेते हैं जो मिलता है, रोटी खा लेते हैं। रोटी मिल जाए वो भी खा लेते इनको हैं। पहली बार पता चला हमारे घर में बेसन की सब्जी भी बनती है। मैंने अच्छा, कभी खाई मेरे घर में। तुमने नहीं खाई यार। देखो, मेरे को पता इज नहीं, वेरी 500 चूजी। लगे। कुछ ये बहुत कम सब्जियां खाता है, इसलिए से नहीं पता। मुझे जो मिल जाता है मैं चुपचाप वही खा लेता हूँ। ओके। साइमा का फेवरेट कलर? फेवरेट कलर रेड होगा। रेड होगा। अब वो लड़कियों का एक कलर नहीं होता। अब इसकी ना एक स्टोरी है। 2017 में इसने ना मुझे बोला एक लिपस्टिक लाने को। वो नाम मेरे को आज तक याद है, फ्लेमिंग फूशिया। मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है इसने बोला मैं मुझे फ्लेमिंग फूशिया कलर की लिपस्टिक चाहिए, और उसने एक ब्रांड बता दी। कौन सी थी? मेबलिन का Maybelline की फ्लेमिंग Flaming फूशिया Fuchsia। लिपस्टिक था वो। लिटरली मैंने अपने भाई को, मेरे बुआ का लड़का है, उसको फ्रेंड बोला यार एक टास्क मिला है, करना है किसी भी हाल में, मैं नहीं छोड़ सकता। वो मैंने पूरी दिल्ली ढूंढी है लिपस्टिक, तब जाके वो मुझे जे ब्लॉक की मार्केट में मिली। कम से कम मेरे को 12-13 घंटे हो चुके थे ढूंढते हुए। लाजपत नगर मॉल, हर जगह मेबलिन स्टोर में चला गया, नहीं पता चला। लाजपत जे ब्लॉक में मेकअप का एक छोटा स्टोर है, वहां जाके मिल गया फिल्म खुशिया। वो मैंने देखा इसके रेड है भाई, लाल रंग बोल पिंक, ब्लू अंडरटोन में पिंक मतलब। हाँ लिपस्टिक वो थी तो वो। पिंक सी, मतलब रेड, उनके टोन्स इतने बटे हुए, मैं रेड बोल दूंगा वो कुछ अलग नाउ से नाम सी निकालेगी। दिस कि शादी नहीं होती है, नहीं हुई होती, एफर्ट्स देखो। एंड नाउ अगर मैं बोलूँ यार कॉफी पिन, 3 दिन से इस बंदे ने मुझे बोला लेके चलूंगा रात में कॉफी ले। एफर्ट्स का प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट किसको करनी है? लड़की को। अगर लड़की ना करे तो ब्रेकअप तो कंफर्म है। तो ये फेवरेट कलर यार
It's black, I guess. Black. Yeah, it's black. Now it's black. See? ब्लैक पता रहेगा ना? अब याद रहेगा। ब्लैक एंड रेड भी, चलो ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात। बे पहली बार तो रेड में देखा था ना मैंने, ऑरेंज से रेड से मिलते जुलते में। साइमा का फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? ऐसा कुछ नहीं है, पर कभी स्कूल टाइम में तो क्रश शाहिद कपूर था। पता है क्यों बोला इसने ऐसा? अभी रास्ते में गाड़ी में मैंने इसे बताया है, फोटो काट के अपनी बुक्स में रखती थी बचपन में। मैंने इसे जस्ट बताया गाड़ी में कि मेरे को शाहिद कपूर इतना पसंद गाना था। आया कौन सी तो मूवी सुनो। से सबसे ज्यादा पसंद आने लगा था शायद? जब वी मेट? नहीं, इश्क विश्क उससे पहले, जब वो बॉलीवुड बहुत ही चॉकलेटी एरा उसका स्टार्ट ही हुआ था, आई थिंक इश्क विश्क। हाँ, और हमें बहुत बाद में पता चला कि हमारे स्कूल्स की वॉल्स चिपकी हुई हैं। ये बात हमें मिलने के बाद पता बहुत चली बाद कि में। हम दोनों यार, एक ही इतने साल साथ में रहे हैं, हम इतने 2-3 पास साल थे। एक साथ एक जगह पे रहते थे, बट हम मिले बहुत बाद में। ये यूनिवर्स का वो होता है कि उसको जब मिलाना है तभी मिलाना है, तभी मिलाएगा। आपकी कोई एक ऐसी हैबिट जो साइमा को बिल्कुल पसंद नहीं है, शी हेट्स द मोस्ट इन यू? बहुत सारी है बेचारा। ऐसे तो बहुत सारी है, पर सबसे बड़ी जिसके लिए सबसे ज्यादा सुनते हो? सबसे ज्यादा पड़े रहने को, घर में पड़ा ही है, बिल्कुल ही आलस की तरह पड़ा है। आलस इज द बिगेस्ट थिंग जिसके लिए आप आलस। सबसे ज्यादा इरिटेट होते हो? ट्रू। इसके अलावा भी कुछ और चीजें भी हैं, बट हाँ, वो बहुत लिस्ट लंबी हो बहुत जाएगी। बड़ी है, लिस्ट तो बहुत बड़ी। सबसे बड़ा ये है जिसके लिए मैं दिल्ली सुनता हूँ। साइमा की कोई एक फॉरेन ड्रीम डेस्टिनेशन जो वो कवर करना चाहती है? बहुत अच्छे से बताया इसे। अभी तो बहुत है, पर अभी फिलहाल जापान है। ट्रू। चेरी ब्लॉसम्स आने वाले हैं। हाँ, है ना? इसीलिए। है प्लान जाने का भी कोई चेरी ब्लॉसम कवर करने का? हाँ भी, हाँ शायद, लेकिन हम थोड़ा किसी और के साथ भी देखते हैं तो हम उनका प्रेफरेंस भी रख लेते हैं, बट कभी अकेले हुआ मौका तो हम पहले वही जाएंगे। पता है क्या, अब हमने अपना पूरा दिन में हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं साथ में कि हम पूरे दिन साथ में, तो हमारा वर्क एक है, ऑफिस एक है, स्टूडियो एक है, काम एक है। अब कहीं घूमने भी जाते हैं, अब कपल घूमने जाता है अपने टाइम के लिए। हाँ, वो ऑलरेडी इतना मिल वो जाता है। क्या हमें नहीं चाहिए? अभी लास्ट हमारी यूनिवर्सिटी थी 26 नवंबर को, हमने सोचा इस बार ना दोनों अकेले चल गए, शाम Fifth है तो अकेले करेंगे। बाहर चलते हैं, मना के आते हैं। हम एक गए कैफे में गए, क्लब में गए, वहां बैठे, हमने ऑर्डर किया, आया, खाया। अब हम दूसरे कपल्स को देख रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? हम अभी 15 मिनट पहले अकेले बात ही कर रहे थे। वो 15 मिनट में लंच खत्म, हमारा डिनर खत्म हो गया। अभी एनिवर्सरी में टाइम है 8 घंटा। हमने गाड़ी छट के वापस घर आ गए, घर वालों के साथ बनाएंगे। तो वही चीज है कि हमें ना सामने वाले को, दूसरे कपल को भी लेना पड़ता है कि साथ में जिसके साथ मस्ती कर सकें। You need more people तो to पूरे दिन enjoy. एक दूसरे को हाँ। जान रहे हैं, अब नए बंदे के साथ जाएंगे, नई बातें करेंगे, कुछ मजा भी आएगा उस जगह पे, इसलिए। साइमा का फेवरेट डेजर्ट, उसको मीठे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है साइमा को? मिठाई कहाँ खाती है इतना? ये मीठा बहुत कम खाती है। पसंद है, बहुत पसंद है। गुलाब जामुन? गुलाब जामुन नहीं। मुझे, अरे नहीं, बेसन का लड्डू। हाँ, बेसन लड्डू क्यों, मैं लेके गया था शादी से पहले एक बार बेसन लड्डू। पर बदल गई है यार चीजें, कब तक सेम रखूंगी? पर but जो हाँ, चीज मुझे स्टार्टिंग में पसंद थी वो बदल रही है, तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। फाइनल क्वेश्चन, आपकी क्या कोई एक ऐसी चीज करने से साइमा का गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो जाएगा? एनी वन थिंग विच यू डू, जो आपको पता है अगर ये करा, कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, साइमा शांत हो जाएगी? गिफ्ट। हाँ, कोई अच्छा सा इसकी लिस्ट में से गिफ्ट दे दो। नहीं, साइमा सेज इट इज रॉन्ग। नो, सॉरी बोल देना। ट्रू, लेकिन वो अपॉलॉजी लगनी चाहिए। वो कि देखो, तुमने अपॉलॉजी feel लगनी चाहिए, पर उसके बाद भी गिफ्ट चाहिए होता है कि तुमने मेरे को हट गया, वो गिफ्ट तो चाहिए। बात अलग है, पर गिफ्ट से नहीं मानना मैंने भाई। मैंने अपॉलॉजी, लेकिन वो अपॉलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए कि जितना तुमने मेरा टेम्पर हाई किया है वो काम कर पाओ। तुम उन बातों सिर्फ से मुझे sorry काम समझा। नहीं करेगी। सॉरी नहीं, सॉरी, हाँ सॉरी मेरा लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ। अब मेरे को वैसे बहुत, चाय बना के ला दो तो। शायद कुछ एफर्ट्स दे दो, कुछ ऐसे मैंने आज एक्शंस कर तक दो। चाय कभी टेस्ट भी नहीं की है, पर मैंने इसके लिए बनानी सीख रखी है। सही बनाते हैं? हाँ, अच्छी बनाता है। बहुत अच्छी बनाता हूँ, कभी मैंने टेस्ट भी नहीं की खुद। वाह, ये होता है ना, बिना टेस्ट करे अच्छी बनाकर पिला दिया। चलो, अब एक और छोटा सा राउंड है जहां पे हम ये दोनों, आई विल आस्क अ क्वेश्चन एंड आप दोनों में से ये बताना है कि कौन वो चीज करता है, ठीक है? हु सेज सॉरी फर्स्ट? Sometimes me. Sometimes, but ज्यादातर। अभी अब मेरे को लगता है अब मैं करने लगी हूँ। But वैसे कुछ दिनों ये की बात बताइए वैसे। ये कुछ दिनों की बात। हु सेड आई लव यू फर्स्ट? बट फीलिंग्स आपको हाँ, पहले आई फीलिंग्स को आदमी जाहिर अच्छा, कर, अभी- आदमी की गलती है, उसको जाहिर करना नहीं आता है। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, express नहीं वो कर शब्द पाता। नहीं दे पाता। सो वो आदमी सिर्फ एक्सप्रेशन हाँ, के उसमें रहता है। आदमी हमेशा ये चाहता है कि औरत उसे फील करे, उसके एक्शन से। वो बोल नहीं पाएगा, पर वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। कम पड़ जाता है। हु क्राइज मोर? साइमा।
Who spends more? पैसा हाँ अरे यही खर्चती है भाई. कौन ज्यादा एडजस्टिंग है दोनों में? शादी से पहले मैं था, शादी के बाद ये है. ओके. कौन ज्यादा केयरिंग है दोनों में से? मैं दोनों ही है. दोनों ही है, मतलब इस चीज की तो लड़ाई है. दोनों में से कौन ज्यादा कंट्रोलिंग है? ये तुम हो यार. ये मैं क्या control कंट्रोल नहीं. करती हूँ तुम्हें? मेरे कंट्रोल में हो ही नहीं तुम. मैंने क्या कंट्रोल किया? वो कह रहे सारा कंट्रोल आ गया. 5-1 का इंसान 6-7 को कंट्रोल कर रहा सच में. है. यही तो है, घर मम्मी यही तो कह रही है. वो 5-1 की को कंट्रोल कर रही है. वही है ना कि कर लो जो मर्जी कर लो, चलो तो 5 फुट की चारे पे. हाँ. Who shops more? शॉपिंग कौन ज्यादा? वो तो डेफिनेटली अगर है यही कोई विदाउट अ डाउट. हाँ, पर इसकी जो शॉपिंग है पूरे साल की, वो मैं एक बार में कर लेता हूँ. कभी मूड है तो चलो. कभी बाइक ले ली तो कभी गाड़ी, कभी कुछ ऐसा कुछ कर लिया तो वो बराबर कर देता हूँ मैं. वैसे Who wakes up first in the morning? मी ऑब्वियसली. मैं ज्यादातर एक सेकेंड, मायशा के लिए पहले मैं उठती हूँ. आज की बात नहीं पूछ रहे वो, इन जनरल पूछ रहे. मैं जिम जाता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ. अरे मायशा के लिए 7:30 मैं उठती हूँ. 8 बजे जिम तुम 6 बजे उठते हो. चलाता हूँ. अब फिर लड़ाई हुई हमारी. मानो मानो 50-50 नहीं, है. इट्स लाइक मैं Situation मायशा के ऊपर के depend लिए करता है. मोस्टली मुझे 7 o'clock उठना पड़ता है. ये हाफ एन आवर के बाद उठता है. अगर नहीं जाना जिम तो अगर जिम जाने तो आप जल्दी उठ जाओगे उस दिन. Who forgets important dates? हाँ, डेट के मामले में तो देखो वो तो भाई हाथ पे लेकर चल रहे हैं डेट्स. नहीं तो मैं बोलूंगी. कौन ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है? वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट, गिल्टी एज चार्ज, सीधा ही. Who is more mature? मी. मैं बिल्कुल ही भी नहीं हूँ. इमेच्योर. मुझे होना भी वेरी नहीं है. मेच्योर. लग नहीं रहा होगा, मुझे पता है, किसी को भी लगता है. घर में जाते देखो घर के अंदर किसी को नहीं. घर के अंदर जाए दरवाजा खोलते ही घर आप के मेरा अंदर वो रूप देखोगे कि ये तो एक 2 साल 2 साल का 4 साल का बच्चा बच्चा है. माइशर में बराबर हो जाते हैं बिल्कुल. तभी जब कोई हमें कहता है ना सेकंड प्लान कंफर्ट करो. जोन में आके ना वो जो भी मैं अभी बाहर चल रहा हूँ, आदमी जब बाहर चलता है तो वो एक वो प्रोटेक्टिव मोड में चलता है. पर जैसे उसको दिखता है कंफर्ट जोन है कि हाँ कोई खतरा नहीं है, किसी को भी कुछ भी नहीं है, वो जैसे घर का दरवाजा खुलता है अंदर कंफर्ट जोन में जाते हैं वो बिल्कुल बच्चा बच जाता है. और शायद हर आदमी ऐसे ही चल करता है. बाहर ये मेच्योरिटी के साथ रहता है, लेकिन घर में बहुत इमेच्योर है, और सच में वैसे भी इमेच्योर है. Who sleeps first? मोस्टली मैं. Who you are an early sleeper? Not an early 15 मिनट का sleeper. फर्क रहता है. अर्ली स्लीपर नहीं, बट मायशा को सुलाने में या जिम्मेदारियों में या फिर थक जाती हूँ, और इसको थोड़ा लेट आने की आदत है, फिर ये अपनी कामों वामों को देखता है, फिर फोन स्क्रॉल करता है, तो इस वजह से ऐसा. ग्रेट. सो बहुत बढ़िया राउंड था ये, कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ों के बारे में पता चला. एंड आई फील कि दिस इज लाइफ, दिस इज मैरिज. कभी 100% नहीं पता होगा कि यार एक एक चीज़. अक्सर ना लोग तुम्हें मेरे बारे में ये नहीं पता था, वो नहीं पता होगा. इसका कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग थोड़ी ना है कि खुश उसे इस पता चीज से होगा. कि जरूरी नहीं है हमें सारी चीजें पता है. हम एक दूसरे में कंफर्ट देखते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी आज है. भी अगर शादीशुदा है उनको आज भी पता होगा कि क्या पसंद है, किसी क्या नहीं है, नहीं पता होता बट उनको आई आज नो भी. कि इसको मटर की सब्जी पसंद है, भिंडी की सब्जी पसंद है, तो खाने मैं में दही मुझे नहीं वो खा देना है. सकता. पराठे पसंद है, दही ये नहीं खा सकता. तो कुछ चीजें रहते रहते आप अपने पार्टनर की जान जाते हो. तो हाँ, साथ मेरे बारे रह में के ही इस तो पता खाने में चलता नहीं है. इसलिए नहीं पता क्योंकि हम खाना साथ में ज्यादा खा नहीं पाते, तो इतना पता नहीं. बट इसे पता है मुझे बिरयानी पसंद है और मुझे मीठे चावल पसंद है, तो ऐसी चीजें काफी पता है. और जितना मुझे लगता है काफी है कि आपको इतना भी एक पार्टनर के बारे में पता है. तो डेफिनेटली. तो गाइज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बातें करी, आप लोगों की जर्नी जानी, बहुत कुछ किया हमने, इतनी अमेजिंग गेम खेली अभी.